नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। मैं ललितपुर मुख्यालय के तुबन चौराहे स्थित कचहरी रोड, यहाँ पर महावास्तु डिजाइनर कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। माननीय सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी के और उनके दीपक जो इसके संचालक हैं, उनके माता पिता श्री कोमल चंद जी और उनकी माता श्री के द्वारा, उनके महागुरु जो भोपाल से पधारे हैं रितेश जी, जो देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट के होने के साथ साथ महावास्तु के ज्ञाता हैं, जिन्होंने दीपक को अल्प समय में बहुत उपलब्धता देकर, दक्षता देकर ललितपुर जनपद वासियों को ये सौगात की है। महावास्तु क्या है, क्यों इसका उपयोग भवन निर्माण इत्यादि निर्माणों के समय लिया जाता है, इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम महावास्तु के ज्ञाता रितेश जी से बात करेंगे। आज शुभारंभ के मौके पर वह आए हैं भोपाल से। हम उनसे इन जनपद वासियों के लिए जानना चाहते हैं कि महावास्तु निर्माण कार्यों के लिए, भवन के लिए क्यों आवश्यक है। दीपक को ढेर सारी बधाइयाँ, ललितपुर वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ। दीपक महावास्तु डिज़ाइंस के नाम से एक नए प्रतिष्ठान के शुभारंभ की ढेर सारी बधाइयाँ। वास्तु वास निवासे से बना है, रहने योग्य स्थान। और वास्तु को जब हम कहते हैं महावास्तु, तो आधुनिक संदर्भ में जब हम वास्तु को समझते हैं, क्योंकि वास्तु 5000 साल पहले बना था, आज के संदर्भ में 5000 साल पहले से बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं। तो रहने योग्य स्थान, उसको आज के तरीके से कैसे बनाया जाए, वो है वास्तु। तत्वों का ज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, पूरी तरह से शुद्ध विज्ञान है। और इसके द्वारा हम कैसे धन, सुख और सेहत प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में विज्ञान है। बेसिकली दिशाओं के बारे में समझ जरूरी है कि कैसे दिशाएं काम करती हैं। और जब हमें ये समझ आ जाती है, तो कैसे हम बिना तोड़ फोड़ के, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वास्तु के लिए, कि कैसे हम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु में अपने घर में संतुलन पा सकते हैं। ये उस बात का विज्ञान है। वैदिक शब्द जो दिया गया है उसका तात्पर्य ये वैदिक ही है। ये वेदों, ये 5000 साल पुराना सनातन वैदिक ज्ञान है, इसीलिए इसको वैदिक वास्तु कहा गया है। ये वेदों से ही रिलेटेड है, ये वेदों से ही उद्गृत है। विश्वकर्म प्रकाश बहुत पुराना शास्त्र है, एक एक शब्द इसका शाश्वत सत्य है। 25 साल हो गए मुझे इस पर काम करते हुए। हमने जो गुरु से प्राप्त किया, हमारे आदरणीय गुरु खुशदीप बंसल जी, तो तत्वों के ज्ञान से, तत्वों का बैलेंस है। तत्व कौन कौन से हो गए? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों का के कुछ एलिमेंट्स है। ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनका बैलेंस, इनका जब इम्बैलेंस होता है, तब घर में अशांति होती है। इसको जो बैलेंस करना है, यही वास्तु है। इतना ही सरल है विज्ञान, जिससे हम आराम से धन, सुख, सेहत प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ थे भोपाल से पधारे महावास्तु के ज्ञाता, आर्किटेक्ट हमारे देश के रितेश जी, और हमारे साथ हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी। उनकी विधानसभा क्षेत्र में महावास्तु डिजाइनर कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस महावास्तु डिजाइनर कार्यालय के जो दीपक जी हैं, महावास्तु आचार्य, उनसे वह शासन प्रशासन में किस तरह का सहयोग लेंगे और सरकार की योजना के अंतर्गत क्या लाभान्वित उन्हें मिलेगा। विधायक जी। धन्यवाद रवि चुनगी जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जनपद वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे वास्तु कंसल्टेंट आचार्य दीपक मलैया जी द्वारा जो प्रतिष्ठान शुभारंभ किया गया है, मैं उनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में वास्तु के दृष्टि से इसकी ललितपुर जनपद को बहुत आवश्यकता थी, और वास्तु के अभाव में ग्रह कलेश, धन की कमी, शांति का दुष्प्रभाव बना रहता था। निश्चित रूप से हमारे जनपद के लोगों को वास्तु का सही लाभ प्राप्त होगा, और वास्तु के आधार पर जो भवन निर्माण किए जाएंगे, कम, चूँकि आज जगह का भी अभाव है और आर्किटेक्ट का महत्व वास्तु के साथ, ये चूँकि दोनों अनुभव इनके पास हैं, निश्चित रूप से कम जगह में अच्छे से अच्छा भवन बने और वास्तु के आधार पर बनेगा
तो निश्चित रूप से उस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को धन धान्य की वृद्धि होगी और उनके घरों में हमेशा शांति सुख बना रहेगा। शासन प्रशासन की योजनाओं में भी वास्तु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग जो करोड़ों रुपये की बिल्डिंग तैयार करते हैं उसमें भी हम प्रशासन से चाहेंगे कि जब भी भूमि पूजन भवन निर्माण के लिए हो तो वास्तु के आधार पर दीपक को बुला करके हम उस वास्तु का सही अध्ययन कराते हुए सही दिशा में भूमि पूजन करा करके भवन का निर्माण करें। निश्चित रूप से दीपक को जो लाभ होगा वो जाने, लेकिन हम जानते हैं हमारे जनपद को बहुत कुछ लाभ होने वाला है। इसके लिए मैं पुनः दीपक मलैया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि वो वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करके अपने भवन निर्माण में उनका सहयोग लेना प्रारंभ करें, ताकि उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महावास्तु आज जो हमारा जो डिजाइनर कार्यालय का ओपनिंग हुआ है आचार्य दीपक जैन मलैया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वास्तु से क्या क्या संभव है दोष का निस्तारण। देखिए, आज के आधुनिक युग में वास्तु की बहुत ज़रूरत है। आज से 200-400 साल पहले वास्तु की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि आज हम छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे फ्लैट्स में, इनरेगुलर शेप फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं और उसमें हम कैसे 100% वास्तु का लाभ उठा सकें, इसी का नाम है महावास्तु। और यह मैं जनपद में लोगों की सेवा करने के लिए ही मैंने इसको खोला है, ताकि लोगों को वास्तु के बारे में, एक्चुअल वास्तु है क्या, सही जानकारी हो। क्योंकि अभी वास्तु के बारे में भारत में क्या पूरी दुनिया में बहुत से मिथ जो चल रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान लोगों को नहीं है कि एक्चुअल वास्तु है क्या। तो वह क्या है, यहाँ रहकर मैं आप सभी को उसके बारे में जानकारी दूंगा और आपका जो भी समस्याएं हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकूंगा वो मैं करूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ थे दीपक जी मलैया विधायक जी और हमारे इस महावास्तु आचार्य आर्किटेक्ट के ही रितेश जी। सभी ने हमारे इस आयोजन में पधारे महेंद्र कुमार जी मयूर जो उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अशोक अनोरा जो गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, सुरेश बड़ेरा जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, भगवान दास जी कैलगमा और सकल जैन समाज ललितपुर के श्रेष्ठी सवाई सिंह सीलचंद जी अनोरा और हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू और मीडिया कर्मी, सभी लोगों ने आज यहाँ पर आकर सैकड़ों की संख्या में दीपक जी को उनके कार्यों को शुभकामनाएं दी। इस महावास्तु के अंतर्गत मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें जिस तरह से 5 तत्वों से शरीर मिला है, 5 तत्वों के संपर्क में उनके तुलनात्मक दृष्टिकोण से महावास्तु का शुभारंभ होता है, उसकी क्रियाएं होती हैं। हमारी क्रियाओं में जब समावेश महावास्तु होता है तो हमारे हर कार्यक्रम बेहतर और संपन्न होते हैं। कहते हैं कि आमंत्रण और आभार का तालमेल हमेशा बना रहना चाहिए। उसी आमंत्रण और आभार का तालमेल तभी बनेगा जब हम महावास्तु को समझेंगे, उसका उपयोग करेंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। किसी को इंदौर जाना पड़ता था, किसी को भोपाल जाना, कहीं जाते थे, लेकिन इनको ये बहुत विशेष बात है कि इन्होंने मुनि पुंगव सरकार से आशीर्वाद लेकर यह कार्य प्रारंभ किया है। तो ये दिन दूना रात चौगना पड़े और लोगों को इसके बिना कोई मकान नया बनाना ही नहीं चाहिए। अभी अभी चाहे मंदिरों के हो, चाहे मकानों के, जहाँ जहाँ मुनि पुंगव सरकार महाराज ने वास्तु के अनुसार उनके दरवाजे या पर खोले तो दिन दूना रात चौगना पड़ा है। हम इनको यही आशीर्वाद देते हैं कि वास्तु के अनुसार भले ही पैसा कम मिले, ज़्यादा मिले, इस सब की तारीफ करना है। जय जमुन। निश्चित रूप से मैं रितेश जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम इस कला में पारंगत करके एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ तैनात कर दिया कि वो जनपद की जो विभिन्न सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें भी उनका सहयोग लेने का मैं काम करूंगा। और प्राइवेट तो लोग इनके पास अपने आप ही आने वाले हैं, क्योंकि आज जो निर्माण हो रहे हैं वास्तु की दृष्टि से हमारे आवास का निर्माण अगर होता है तो निश्चित रूप से उस भवन में रहकर हम लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनसे ये कामना करूंगा कि प्रभु दीपक जी को ये सामर्थ्य दे कि वो लोगों की मदद वास्तु के क्षेत्र में अच्छे ढंग से कर सकें और यहाँ वास्तु के संबंध में
लोगों को जानकारी भी दे सकें। और एक अभी हमारे रवि चुंगी जी बता रहे थे कि रितेश जी ने कहा है कि हम बृहस्पतिवार का समय, गुरुवार, बृहस्पति गुरुवार ही है, उसको इन्होंने निःशुल्क जो कहा है, निश्चित रूप से हमारे महेंद्र जी अभी बगल में कह रहे थे मैं तो गुरुवार को ही मिलूंगा इनसे। तो ये भाव जब आएगा, हम जानते हैं गुरुवार को तो आए हम, फिर तो अपने आप बाकी दिनों में पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए ये एक जोड़ने की अच्छी विधा है। निश्चित रूप से आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं और दीपक जी के परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक अच्छे प्रतिष्ठान का शुभारंभ आज किया। मैं निश्चित रूप से उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस आशा के साथ कि प्रभु उनके इस कार्य में निरंतर प्रगति करे और धन दान से परिपूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके महागुरु, महावास्तु के महागुरु डॉक्टर खुशबू बंसल जी, जिनकी है विधा है पूरी, मैं उनको यहीं से सादर नमन करता हूँ। विधायक श्री राम रतन जी कुशवाहा जी यहाँ विराजमान। Like it. Never miss an update.